of you. Today we will explain chapter 2 of New Age Ways class 4 Be Good. Be Good एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपकी लाइफ से रिलेटेड, चिल्ड्रन की लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं और ये चैप्टर में पूरी आपकी लाइफ से रिलेटेड बातें हैं. सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. सो द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इज चिल्ड्रन you are sweet, you can be sweeter still if you obey your parents and remain thrilled. So in this particular paragraph the writer is telling that children you are sweet, मतलब बच्चों आप स्वीट हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत क्यूट स्वीट है, बहुत ही आप में मिठास होती है. आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को, दे आर वेरी स्वीट, बहुत ही स्वीट होते हैं. मीन्स एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे मिलना, आप बच्चों से मिलना हर किसी को अच्छा लगता है. सो यही राइटर ने पहले लाइन पे बोला है यू आर स्वीट, आप स्वीट हैं, आप बहुत मीठे हैं. यू कैन बी स्वीटर स्टिल, आप इसी तरह से मीठे अभी तक बने रह सकते और मीठे बन सकते हैं. कैसे? इफ़ यू ओबे योर पेरेंट्स, ओबे मीन्स होता है पालन करना. योर पेरेंट्स, अगर आप अपनी पेरेंट्स की बातों का, आज्ञा का पालन करते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स की सारी बातें मानते हैं. एंड रिमेन थ्रिल्ड, रिमेन का मतलब होता है बने रहना, थ्रिल्ड का मतलब होता है रोमांचित, एक्साइटेड. सो अगर आप बच्चों के अंदर, आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत स्वीट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर में. तो यहाँ फर्स्ट स्टैंजा पे आपको बताया गया है कि जिस तरह से आप बहुत अच्छे तो हैं, स्वीट हैं, लेकिन और भी स्वीटर बन सकते हैं अगर आप अपने पेरेंट्स की सभी बातों को माने और आप इसी तरह से रोमांचित रहे, हमेशा आप एक्साइटेड रहे. आपने देखा होगा बच्चों को, हमेशा उनके अंदर एक्साइटमेंट होती है, हमेशा वो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में रहते हैं. तो आपको इसी तरह से बने रहना है, अपने पेरेंट्स की बात मानना है, जिससे कि आप जितने स्वीट हैं उससे भी ज़्यादा आप स्वीट हो जाएंगे. सेकेंड स्टैंजा वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. चिल्ड्रन यू आर फ्यूचर लीडर एंड यू नीड टू लर्न एज विदाउट नॉलेज कैन एनीवन लर्न. चिल्ड्रन, बच्चों, यू आर अ फ्यूचर लीडर, आप ही हैं जो भविष्य के लीडर हैं. लीडर का मतलब नेता, लीडर्स. आप ही लोग, देखिए आप लोग ही आज से 15 ईयर्स बाद, 10 ईयर्स के बाद में समाज, सोसाइटी को लीड करने वाले हैं. डेफिनेटली आप में से ही कोई लीड करेंगे सोसाइटी को. सो यू नीड टू लर्न, और इस लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए यू नीड टू लर्न, आपको लर्न करने की ज़रूरत है, आपको लर्न करना चाहिए. एज विदाउट नॉलेज, जैसा कि हम जानते हैं, विदाउट मतलब बिना, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान. जैसा कि हम जानते हैं बिना ज्ञान के कैन एनीवन लर्न, क्या कोई लर्न कर सकते हैं? क्या कोई अर्न कर सकते हैं? अर्न, कैन एनीवन अर्न, अर्न करना मतलब कमाई करना. आप सबको पता है, जैसे आप किसी भी प्रोफेशन को देखिए, डॉक्टर के पास अगर नॉलेज है उनकी डॉक्टरशिप का, ट्रीटमेंट का, तब तो वो अर्न करते हैं. एडवोकेट्स के पास भी नॉलेज होता है, तो टीचर्स के पास में भी नॉलेज होता है. तो बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी ज्ञान के कोई भी अर्न नहीं कर सकते. चाहे आप साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, किसी भी प्रोफेशन पे जाए, सबसे पहले आपको लर्न करना होगा. जब आप लर्न करेंगे तभी आप अर्न करेंगे. अर्न का मतलब होता है पैसे कमाना. आप पैसे तभी कमा पाएंगे जब आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे, बहुत सारे नॉलेज को गेन करेंगे. तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा. थर्ड स्टैंजा इज टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रन वॉट एवर डू यू डू ऑलवेज डू द बेस्ट. कंपेयर विथ योर सेल्फ, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ एनी टेस्ट. ओके, सो यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं चिल्ड्रन वॉट एवर यू डू, बच्चों जो कुछ भी, वॉट एवर मतलब जो कुछ भी, यू डू आप करते हैं, ऑलवेज डू द बेस्ट हमेशा अच्छी तरह से करिए. आप बच्चों जो कुछ भी आप करते हैं बहुत अच्छी तरह से करिए, आप बहुत ही अच्छी तरह से अपना बेस्ट दे के करिए, जितनी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं. कॉम्पीट विथ योर सेल्फ, कॉम्पिटिशन, आपको अपने आप के साथ ही कॉम्पिटिशन करना है. एग्जाम्पल, अगर आपका मान लीजिए 95% आया है तो दिस ईयर आपको कंपटीशन करना होगा 96% आए. आप अगर बहुत अच्छे स्पीकर है तो आपको एफिशिएंसी, आप अगर स्टेट लेवल के स्कूल के टॉपर है तो आपको सोचना चाहिए मैं डिस्ट्रिक्ट पे टॉप करूं. अगर आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर है तो आपको स्टेट में टॉप की सोचना चाहिए. इस तरह से अपने आप से ही आपको कंपटीशन करना है, दूसरों से नहीं, खुद से, अपने आप से आपको कॉम्पीट करना है. डोंट बी स्केयर्ड ऑफ एनी टेस्ट, आप कभी भी किसी भी टेस्ट से, स्केयर्ड मतलब होता है डरना,
आप कभी भी किसी टेस्ट से मत डरिए, आप सारे टेस्ट को बस फाइट करते जाइए एंड 100% यू विल learn and 100% you will succeed if you learn. So this is all about the third paragraph. In the next stanza, the writer is telling, be good and do good. You are no one to judge others. Be caring and live peacefully with your sisters and brothers. Be good and do good. आप अच्छे बनिए और दूसरों के साथ में अच्छा करिए. Be good means अच्छा बनिए. Do good means अच्छा करिए. You are no one to judge others. आप कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले. अक्सर आपने देखा होगा लोग दूसरों को जज करते हैं, इन्होंने ये ऐसे हैं, वे ऐसे, ऐसे लोग कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं. सो यू डोंट नीड टू जज एनीवन. आप अच्छे बनिए और अच्छा करिए. बी केयरिंग एंड लिव पीसफुली. आप दूसरों की केयर करिए, दूसरों का ख्याल रखिए और शांति से रहिए. लिव पीसफुली का मतलब पीस मीन्स शांति, और शांति से रहना चाहिए आपको. विथ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने भाई बहनों के साथ में. ऑल वर्ड आर योर ब्रदर सिस्टर. जितने भी आपके साथ में हैं वो सभी. यहाँ ब्रदर सिस्टर से मतलब है कि आप अपने जितने भी साथ में आपके बच्चे हैं, अपने आसपास जितने भी लोग हैं, उनके साथ आपको शांति से बहुत अच्छे से रहना चाहिए, उनकी केयर भी करनी चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिफ्थ स्टैंजा. द नेक्स्ट स्टैंजा टेलिंग अस, डोंट कॉल नेम्स. कॉलिंग नेम एंड टिसिंग इज रॉन्ग. God does not want to be bad. He wants you to be good and strong. Call names means यहाँ पे don't call names का मतलब है कि बुरी चीज़ आपको नहीं. कई बच्चों को आपने बोला होगा कि bad words यूज़ करते हैं, abusing word like example stupid and etc etc. So ऐसे words don't call names. आपको कभी भी किसी को ऐसी बातें ऐसे नाम से नहीं बुलाना चाहिए. Calling names and teasing is wrong. किसी को बुरी चीज़, teasing का मतलब होता है किसी को बुरी चीज़ बोलना जो उनको ख़राब लगे. तो किसी को भी नेम से इस तरह से बात करना और किसी को भी टीस करना, ये रॉन्ग है. गॉड डज़ नॉट वॉन्ट टू बी यू टू बी बैड. जो ईश्वर हैं, गॉड हैं, वो नहीं चाहते कि आप बुरे बने. ही वॉन्ट्स यू टू बी गुड एंड स्ट्रॉन्ग. जैसा कि चैप्टर का नाम है, गॉड हमेशा चाहते हैं कि आप बी गुड हो, अच्छे बने और स्ट्रॉन्ग बने. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि ये पूरा चैप्टर आपके बारे में है. इस चैप्टर में बताया गया कि आपको स्वीट होना चाहिए. स्वीट होने से आप और भी ज़्यादा स्वीट हो. आप स्वीट तो है ही, लेकिन अगर पेरेंट्स की बात आप मानते हैं और भी ज़्यादा स्वीटर होंगे. आपको अच्छे लीडर बनने के लिए नॉलेज गेन करना होगा. आपको हमेशा अपने आप से ही कॉम्पिटिशन करना होगा और आप जितने चाहें उतने अच्छे बन सकते हैं. आपको कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए और किसी को भी एब्यूसिंग वर्ड से नहीं बुलाना चाहिए. Now let's learn the MCQ questions of it. Children can be sweeter by dash. Children sweeter कैसे हो सकते हैं? तो ये हमने देखा था ऑलरेडी फर्स्ट स्टैंजा पे, हमने फर्स्ट पैराग्राफ पे ही हमें मिला था. Children can be sweeter if they obey their parents. ये हमने फर्स्ट लाइन पे ही देखा था. अब हमें ऑप्शन देखना है कि ऑप्शंस पे क्या है. सो यस, ऑप्शन नंबर 1 हम देख रहे हैं, ओबेइंग देयर पेरेंट्स. तो आप ऑप्शन नंबर 1 पे टिक कर देंगे. चिल्ड्रन कैन बी स्वीटर बाय ओबेइंग देयर पेरेंट्स. द सेकेंड क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द पोएट द चिल्ड्रन शुड वर्क. पोएट के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन को कैसा काम करना चाहिए? होल हार्टफुली, स्लोली, वेन एवर दे फील लाइक, लेजीली. तो हमने देखा था यहाँ पे थर्ड स्टैंजा पे हमने ऑलरेडी देखा था, चिल्ड्रन वॉट एवर यू डू ऑलवेज डू द बेस्ट. आप जो भी करें हमेशा आपको कैसा करना चाहिए? बेस्ट करना चाहिए. सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन सबसे बेस्ट. आपको चिल्ड्रन को हमेशा वो करना चाहिए जो सबसे बेस्ट हो. सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, होल हार्टेडली. जो भी आप करें आपको पूरे मन से करना चाहिए. ऑलवेज डू योर बेस्ट, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? होल हार्टेडली. So the option number A is the right answer. Question number 3 is, we should tease or call name because we should not tease or call names because हमें कभी किसी का टीज़ नहीं करनी चाहिए या हमें कभी किसी के बैड नेम से नहीं बुलाना चाहिए. क्यों? We should not hurt anyone feeling. It's bad to do so. God does not want to. So यहाँ हमने पढ़ा था लास्ट पैराग्राफ स्टैंजा पे हमने देखा था, because God does not want to you be bad or do bad. So the option number C is the right answer because God does not want to do so.
So the right option number C will be the right answer. Question number 4 is it is essential to gain knowledge for, हमें नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. टू अर्न हमने देखा हुआ है. सो द ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर अ ब्राइट फ्यूचर. वी शुड गेन नॉलेज फॉर अ ब्राइट फ्यूचर. क्वेश्चन नंबर 5 इज वी शुड compete with डैश. ऑप्शन 1 इज, सो हमें किससे compete करना चाहिए? वी शुड compete with ourselves. So we should compete with ourselves is option number D. Option number D is the right answer. Or we should compete with ourselves. So this we have completed this video. If you have any doubt, any query, please write us on the comment. And if you like this video and you want continuously हम इसी पे और भी आपके chapters का video बनाएं, so please like and subscribe our channel. Thank you so much for watching us.